हेलो गाइस, एंस टेक में आपको बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमन। आज हम लोग सीखेंगे एमएस वर्ड की 26 कमांड। तो चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए शुरू करते हैं। तो मैं अपना वर्ड पैड खोल लेता हूँ जहाँ मैंने कमांड लिख रखी हैं और एक एक करके आपको बताता हूँ, अप्लाई करके भी दिखाता हूँ। चलिए, Document 1. तो मैंने अपना वर्ड पैड खोल लिया है। Page तो चलिए कंट्रोल ए से स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल ए से क्या होता है? blank. Control plus A to select all. कंट्रोल प्लस ए टू सिलेक्ट ऑल। तो कंट्रोल ए को मैं अप्लाई करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया 1017 characters. तो Page 2. मेरी कमांड अप्लाई हो Page गई 1 है। words. कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल। ठीक है, नेक्स्ट कमांड की ओर चलते हैं। Control plus A to select all. Control plus B. C. Control plus B to bold on and off. कंट्रोल प्लस बी बोल्ड ऑन। तो कंट्रोल बी से होता है बोल्ड ऑन। जैसे कोई भी वर्ड अब मुझे कुछ अलग सा दिखाना है, जैसे कि ये मैंने सिलेक्ट कर Control दिया, selected. यहाँ पे कंट्रोल बी। Bold on. C. तो बाकी लेटर्स से जो भी इसमें लिखा हुआ उससे थोड़ा सा ये हाईलाइटेड हो गया तो बोल्ड ऑन हो गया। ठीक है, अब चलिए हम लोग चलते हैं तीसरी कमांड की ओर। Control plus C to copy the selected items. कंट्रोल प्लस सी कॉपी सिलेक्टेड आइटम। कंट्रोल प्लस सी से बेसिकली क्या होता है, जैसे कि आपने कोई फाइल सिलेक्ट की या कोई भी आपने टेक्स्ट सिलेक्ट किया, वर्ड सिलेक्ट किया, तो उससे हम कंट्रोल सी से कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट करके कमांड भी बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। Control plus D to open font dialog box. कंट्रोल प्लस डी ओपन फॉन्ट डायलर बॉक्स। तो जैसे फॉन्ट डायलर बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे कि मैंने ये वर्ड सिलेक्ट Control किया selected. और कंट्रोल डी। Font अब यहाँ dialog पे मैं complex क्या क्या कर scripts सकता Latin हूँ? text all text font edit alt plus F फॉन्ट font size साइज। font style edit तो alt ये doc सारी चीज़ें मैं यहाँ से page चेंज कर सकता हूँ, साइज एंड कलर, और हमें टैक्स अपना कैसे रखना है, इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। तो बेसिकली सारी चीज़ें आप कर सकते हैं यहाँ से फ़ॉन्ट डायलर बॉक्स के अंदर जाकर। तो कंट्रोल डी शॉर्ट कमांड है फ़ॉन्ट डायलर बॉक्स में जाने की। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus E to center align the text. जैसे कंट्रोल प्लस सी से सेंट्रल अलाइनमेंट टेक्स्ट। अब सेंट्रल अलाइनमेंट क्या होता है, जैसे कि मैंने यहाँ Blank. पे Control blank. ए टाइप किया। ए टाइप करने के A बाद selected. मैंने कंट्रोल ई किया Centered. तो ये बीच में आ गया, सेंट्रल अलाइनमेंट हो गए। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ। तो ठीक है, कंट्रोल ई सेंट्रल अलाइनमेंट की कमांड है। चलिए अब नेक्स्ट कमांड की ओर बढ़ते हैं। Control plus F to find any value. कंट्रोल प्लस एफ टू फाइंड एनी वैल्यू। कंट्रोल एस एफ का काम बेसिकली होता है, जैसे कि आपकी 14 पेज की फाइल्स हैं। अब उसमें आपका कोई स्पेसिफिक नंबर है, जैसे 445। अब उस नंबर की डिटेल चाहिए तो आप डायरेक्ट एक एक करके नंबर ढूंढोगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आपने कंट्रोल एफ प्रेस किया और नंबर डाला, एंटर मारा, आप डायरेक्ट उस नंबर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus G or F5 to open go to dialog box. हाँ, तो कंट्रोल प्लस जी और F5 ये दोनों ही कमांड एक हैं। आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। गो टू डायलर बॉक्स की कमांड है। तो गो टू डायलर बॉक्स का काम क्या होता है, जैसे कि आपकी 50 पेज की फाइल है, अब आपको 40 पेज पे जाना डायरेक्ट। तो आप क्या करेंगे, एक एक पेज करके मुफ्त तो नहीं जाएंगे ना, टाइम लगेगा। तो आप सीधे कंट्रोल जी या F5 प्रेस करके गो टू डायलर बॉक्स खोल के पेज का नंबर डाल के एंटर करिए, आप डायरेक्ट पेज पे जंप हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus H to do find and replace. कंट्रोल प्लस एच फाइंड एंड रिप्लेस। तो ऐसे क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पे कंट्रोल लिख रखा है, अब इसमें कंट्रोल किया सी के बाद सीधे मैंने ए लगा दिया है, कैंट्रोल हो गया है। तो मुझे पता है स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दी है सभी में। अब मुझे क्या करना होगा, अगर एक साथ बदलना होगा टाइम लगेगा, एक एक को डिलीट करो फिर चेंज करो। सीधे कंट्रोल एच प्रेस करूँगा, गलत स्पेलिंग डालूंगा, सही स्पेलिंग डालूंगा और रिप्लेस ऑल पे। तो मेरा एक साथ सारा सही हो गया, फाइंड हो गया, रिप्लेस भी हो गया। ठीक है, तो कंट्रोल एच का काम ये है, कंट्रोल एच में फाइंड एंड रिप्लेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus I to do italic on and off. कंट्रोल आई, आई टेलीकॉन। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये वर्ड थोड़ा सा टेढ़ा है, तो ये टेलीकॉन मैंने कर रखा है पहले से ही, तो ये टैलिक में है। तो ये टैलिक क्या होता है, डिज़ाइन होता है एक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus J to justify on and off. कंट्रोल प्लस जे टू जस्टिफाई। जैसे कि आप फाइल बना रहे हैं पैराग्राफ, तो आपके कई 4-5 पैराग्राफ हैं, थोड़े से इधर उधर हो गए, किसी में ज़्यादा किसी में कम, तो अब एक एक को सही करोगे तो टाइम लगेगा। अब क्या किया आपने, सीधे ऑल सेलेक्ट किया, कंट्रोल जे किया, जस्टिफाई हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जस्टिफाई कमांड की ये है, शॉर्ट कमांड है।
कंट्रोल जे। चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus K to open hyperlink dialog box. कंट्रोल के तो हाइपर लिंक डायलर बॉक्स। अब हाइपर लिंक जैसे आपको कोई वर्ड से कोई फाइल अटैच करनी है तो कंट्रोल के प्रेस करके हाइपर लिंक खोल के, जैसे कि मैं करके Control दिखाता हूँ थोड़ा selected. सा। अब मैंने कंट्रोल के किया तो Insert hyperlink dialog इंसर्ट। link to अब यहाँ पे मुझे फाइल address. सिलेक्ट करनी होती Doc. है और कंट्रोल के से मैं हाइपर लिंक कर पाऊंगा। ठीक है, अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी Control plus L to left align the text. कंट्रोल प्लस लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट। तो कंट्रोल एल से होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। जैसे कि ऊपर देखा था सेंटर अलाइनमेंट, अब सेंटर अलाइनमेंट कर दिया, मुझे लेफ्ट अलाइन वापस आना है। या कोई सेंटर अलाइनमेंट में कोई टेक्स्ट है या राइट अलाइनमेंट में है तो मुझे लेफ्ट अलाइनमेंट में करना है, तो कंट्रोल एल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus M to increase left indent. कंट्रोल प्लस सी इंक्रीज टू लेफ्ट इंडेंट। तो जैसे कि कंट्रोल एम प्रेस करूंगा तो कंट्रोल एम। Control plus M to increase left indent. तो देखिए यहाँ पे थोड़ी सी जगह पीछे छूट गई है, तो ये लेफ्ट इंडेंट का काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus N to open new document. कंट्रोल प्लस एन टू ओपन न्यू डॉक्यूमेंट। जैसे मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूँ, कंट्रोल एन, Document 3. न्यू डॉक्यूमेंट खुल चुका है। मैं इस फिलहाल में इसको क्लोज कर देता हूँ। Document. चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus O to open the open dialog box. कंट्रोल प्लस ओपन डायलर बॉक्स। कंट्रोल प्लस ओ ओपन डायलर बॉक्स। ओपन डायलर बॉक्स का बेसिकली काम ये होता है जैसे कि आप एक फाइल खोल के पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब आपको कोई दूसरी फाइल का कुछ डेटा रीड करना है तो आप क्या करेंगे, आप उसको बंद करेंगे फिर खोलेंगे, तो आपको बंद भी नहीं करना है, तो सीधे कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे, फाइल सेलेक्ट करेंगे और उस फाइल को खोल के पढ़ के क्लोज कर देंगे, फिर आप वापस उसी फाइल पे आ जाएंगे जो फाइल आपने खोल रखी थी। तो ओपन डायलर बॉक्स की शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ओ। चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus P to open print dialog box. कंट्रोल पी ओपन प्रिंट डायलर बॉक्स। तो इसे बेसिकली आपको लोगों को पता ही प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus R to do right align the text. जैसे कि ऊपर हमने देखा सेंटर अलाइनमेंट और फिर लेफ्ट अलाइनमेंट, और जैसे कि मुझे कोई वर्ड जो है या कोई लेटर है, कोई डेट लिखी है और मुझे चाहिए राइट अलाइनमेंट हो, ये राइट में दिखनी बहुत अच्छी लगेगी, तो कंट्रोल आर प्रेस करके राइट अलाइनमेंट सेट कर सकते हो उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Control plus S to save. कंट्रोल प्लस एस टू सेव। जैसे कोई फाइल मैंने बना ली, अब इसको मुझे सेव करना है तो कंट्रोल एस एंड पास सेलेक्ट किया और सेव कर दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Page 2 Control plus T hanging indent. कंट्रोल प्लस टी तो हैंगिंग इंडेंट। तो हैंगिंग इंडेंट का वैसे कुछ काम नहीं होता है, ज़्यादातर कोई लोग करते होंगे तो करते होंगे, फिलहाल में नहीं होता, आप जान लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus U to do underline on and off. जैसे ये वर्ड देख रहे हो, कंट्रोल के नीचे एक अंडरलाइन है तो कंट्रोल यू से आप अंडरलाइन लगा सकते हो। जैसे कि आपने कोई हेडिंग दे रखी है, हेडिंग के नीचे एक लाइन बॉर्डर खींच सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो उसको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus V to paste the cut or copy. जैसे ऊपर देखा था कंट्रोल सी कॉपी करने की कमांड थी, अब कॉपी कर लिया पेस्ट भी करना होता ना, तो उस कंट्रोल बी, जो चीज़ आप कॉपी करेंगे कंट्रोल बी से आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Control plus W to close a file or document. जैसे कि अभी मैंने कंट्रोल एन से एक न्यू डॉक्यूमेंट खोला था, अब मैं कंट्रोल एफ ऑल्ट F4 करता तो पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता है, या मैं क्रॉस के निशान पर क्लिक करता तो पूरा डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाता। तो कंट्रोल डब्लू सिर्फ एक डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Control plus X to cut the selected items. कंट्रोल प्लस एक्स सिलेक्टेड आइटम। अब जैसे ऊपर हमने कॉपी देखा, पेस्ट देखा, फिर उसके बाद कट। अब कट क्या होता है, जैसे कि मैंने ये वर्ड सिलेक्ट किया Control selected. और कंट्रोल एक्स किया तो मेरा कंट्रोल गायब हो गया, अब ये सिलेक्ट हो चुका, मतलब कट हो गया है ये। अब यहाँ से मैं कहीं भी पेस्ट कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे कंट्रोल वापस से लाने के लिए कंट्रोल वी प्रेस करता हूँ, आगे वापस। Space. C. तो ठीक Paint. है, Data grid. Paste off. Control plus Y to do redo. कंट्रोल प्लस बाई टू डू रीडू। तो जैसे कंट्रोल बाई से रीडू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Control plus Z to do undo. कंट्रोल प्लस जेड टू अंडू। अब जैसे कि मैंने ये लाइन सेलेक्ट की Control और डिलीट कर line दी, feed. अब मुझे वापस लानी है तो मैं क्या प्रेस करूँगा, कंट्रोल जेड, C. लाइन वापस आ गई। ठीक है, और यही लाइन मुझे अगर फिर वापस से भेजनी है तो उसे रीडू करूँगा, रीडू कंट्रोल बाई, चली गई। ठीक है, तो अभी मैं वापस ले जाता हूँ इसको। C. ठीक है, और बेसिक आई होप आपको समझ में आया होगा। और इसमें एक कमांड नहीं बताई है, आप सोच रहे होंगे 26 कमांड बताने के लिए कहा था, या तो 25 ही है। तो एक कमांड थी कंट्रोल क्यू। कंट्रोल क्यू कमांड किस लिए होती है, कंट्रोल क्यू कमांड होती है
रिमूव ऑल फॉर्मेटिंग, आपने जो भी फॉर्मेटिंग की है उसको आप रिमूव कर सकते हो कंट्रोल क्यू प्रेस करके। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए Desk हेल्पफुल होगी। थैंक यू फॉर